करते हैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ इसको डिनोट करने की, तो हम समय को क्या करेंगे, टी से डिनोट करेंगे शॉर्ट में टाइम। कार्य को किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से कर लेंगे। वर्क, क्षमता, क्षमता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी, इसको हम ई से डिनोट करेंगे। क्षमता की बात करें तो क्षमता क्या होती है, समय की कोई भी एक इकाई में जो काम किया जाता है उसको क्षमता कहते हैं। यानी कि समय की कोई एक इकाई में किया गया काम, एक इकाई में किया गया जो कार्य होगा वो उसकी क्या होगी, कार्य क्षमता कहलाएगी। यानी कि एकांक समय में किया गया काम होगा वो कार्य क्षमता कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूँ, आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि राम किसी एक काम को 5 दिन में पूरा करता है। जैसे राम किसी एक काम को 5 दिनों में मान लो पूरा कर सकता है, 5 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टाइम तो अपने को दिया हुआ है 5 दिन, वर्क कितना दिया है, एक ही तो काम दिया ना, एक काम को वो 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो एफिशिएंसी अपनी कितनी आ जाएगी, एक काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन की एफिशिएंसी बन जाएगी ना 5, 1/5 काम, है ना। तो क्या होगा कि 1/5 काम वो एक दिन में करता है, तो 5 दिन में कितने काम कर देगा, 5 से 5 कट जाएगा, एक ही रह जाएगा। यानी कि ये हो गई उसकी एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम बराबर क्या आ गया अपने पास, वर्क आ गया। ये एकमात्र फॉर्मूला है अपने पास इसमें कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। ये एकमात्र अपना फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि मान लो, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मान लो कि ए है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी दूसरा लड़का है लड़की है वो किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूछा जाएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम पहले उस मेथड से करते हैं जो हम 6ठी 7वीं क्लास से करते आ रहे हैं। तो देखो उससे कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कि माना कि टोटल जो काम है वो माना 1 है, टोटल काम जो है माना 1 यूनिट है। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, टोटल ए जो है वो 6 दिन में काम पूरा कर सकता है, ए का अपने को एक दिन का काम निकालना है तो कितना होगा, 1/6, एक दिन में कितने काम करेगा। तो इसी प्रकार बी का भी एक दिन का काम निकालेंगे तो बी का एक दिन कितना हो जाएगा, 1/12 काम। ऐसे इन दोनों को मिल के काम करना है, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, यानी 3/12। इसको और काट दो, 4 से कट जाएगा, यानी कि 1/4। अब 1/4 ये तो काम आया ना, एक दिन का काम आया दोनों का, तो 1/4 काम बराबर आया है एक दिन। हमें तो एक काम को पूरा करवाना है, तो एक काम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 गुणा 4, यानी 4 दिन में जो है वो कार्य ए और बी दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। ये था अपना 6ठी 7वीं क्लास में करने वाला तरीका। ऐसे करने पे हमें 2 नंबर मिलते थे, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें टाइम बहुत लगता है। तो हम कैसे करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं, जैसे यहाँ करते हैं कि ए है वो किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी है वो उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम 6 का और 12 का। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 12 आएगा, तो नॉर्मल सा है। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब बात आती है कि ये 2 कैसे आ गया और 1 कैसे आ गया। फॉर्मूला बताया ना अपने को कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। देखो इसी में रखते हैं, मान लो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। इसमें काम अपना ये रहेगा, टोटल काम जो है वो 12 आ जाएगा, टेम्परेरी आएगा,
लेकिन एक बार के लिए यही होगा टोटल काम अपना। यहाँ जो आएगी वो एफिशिएंसी लिखी जाएगी और ये टाइम दिया हुआ ही है ना। तो देखो अब 2 1 कैसे आया, टोटल वर्क अपने पास 12 है, एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, टाइम दे रखा है 6 दिन। तो अभी 6 इसके गुणा में है ना, उस साइड में जाएगा, इसके भाग में जाएगा, यानी कि 12/6 आ गया ना 2, यानी कि पहले A की एफिशिएंसी अपनी आ जाएगी 2। इसी प्रकार क्या होगा, टोटल काम तो अपने 12 ही है, एफिशिएंसी निकालनी है और टाइम है 12। तो E एफिशिएंसी इज इक्वल टू 12/12 यानी 1, ये आ जाएगी ऐसे 1 एफिशिएंसी। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन हर बार ऐसे थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे, बस मैंने समझने के लिए बता दिया एक बार आपको। अब क्या पूछा है कि A और B इस काम को दोनों कितने दिन में कर देंगे, पूछा है ना। टोटल काम कितने हैं अपने पास 12, A की एफिशिएंसी 2 है, B की एफिशिएंसी 1 है, 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि 3 की क्षमता से 12 काम को पूरा करवाने, तो 3 चौके 12। तो A और B को कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। ऐसे करते हैं एलसीएम मेथड से। बात आती है फॉर्मूले की। फॉर्मूला भी होता है इसका कि 2 व्यक्तियों की बात हो, एक किसी काम को मान लो, एक जो व्यक्ति है वो मान लो किसी काम को x दिन में पूरा कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति है वो मान लो किसी काम को y दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि x × y अपॉन x + y। उससे क्या होता है, डायरेक्ट आंसर आता है। जैसे A 6 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है ना, तो 6 × 12, 6 + 12, तो ये कितने हो गए 12 × 6 = 72 और 12 और 6 कितने हो गए 18। फिर आ गया ना 18 × 4 = 72, यानी कि A और B मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। तो आप ये मेथड तो करते थे स्कूलों में, अब करते हैं ऐसे एलसीएम मेथड से। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये एक फॉर्मूला मेथड है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि A किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, B उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एलसीएम मेथड लगाते हैं, आसान से कर लेंगे। देखो अब एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को लेके चलते हैं। 12 बड़ी संख्या है, तो 12 8 से एलसीएम नहीं होगा क्योंकि 12 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 12 दूनी 24 होते हैं ना, तो वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 × 24 और 12 दूनी 24। पूछा क्या है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो काम अपने पास कितने 24, एफिशिएंसी अपनी कितनी आ गई 3 और 2 आ गई, टाइम अपने पास दिया हुआ है 8 और 12। तो निकालना है कि A और B मिलकर उस काम को, यानी कि A और B मिलकर 24 काम को, यानी 3 और 2 5 की क्षमता से कितने दिन में कर देंगे। तो 5 चौके 20, बच गए 4/5 दिन। ये हमने बना दिया एलसीएम मेथड से। अगर आप फॉर्मूला मेथड से निकालना चाहो इसको तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला अपने को क्या पता है, x × y, x + y, जब 2 व्यक्तियों की बात हो तो निकाल दो। 8 × 12, 8 + 12, ये कितने हो गए, इसको मत करो गुणा, करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने होंगे 12 और 8 20 हो जाएंगे, तो इसको काट दो। 4 से 4 × 12, 4 × 5 = 20, 8 × 24/5। अगेन आ गया ना 24/5, ये रहा देखो, इसको करोगे तो क्या आएगा 4 से 4/5। लेकिन फॉर्मूला मेथड हर जगह काम नहीं आता, क्यों, क्योंकि दिन फ्रैक्शन में टाइम तो हो ही सकता है। अब दिन फ्रैक्शन में जब दिए होंगे अपने को, टाइम फ्रैक्शन में जब दिया होगा तब फॉर्मूला मेथड लगाना आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हैं एलसीएम मेथड से करते हैं, ये हमेशा हर जगह लगेगा, इसलिए एलसीएम मेथड को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताओ A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या को लेकर चलते हैं, पहले 15 है जैसे, तो 15 दूनी 30, 30 देखो 10 से डिविजिबल है, 15 से तो होनी है क्योंकि 15 का तो टेबल ही चलाया ना, तो 10 × 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब पूछा है कि A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 30 काम करवाने हैं, मिलकर करवाने 3 और 2 5, यानी कि 6 दिन में वो काम पूरा A और B मिलकर कर देंगे। बात फॉर्मूले की आती है, फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा दो। 10 × 15, 10 + 15 करो, ये तो आ गए 150, 10 और 15 आ गए 25, 25 का 150, यानी कि 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। ऐसे हम एलसीएम मेथड से करना है अपने को, सीखना एलसीएम मेथड ही है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। A और B मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा B अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताओ A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमें कुछ लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है कि A + B किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो 20 से एलसीएम चलाओ, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, है ना। अब देखो क्या हुआ है, इसमें पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता अपने पास नहीं आई डायरेक्ट, अपने पास क्या हुई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ठीक है। और ए और बी दोनों की कमांड दे रखी है 4, तो निकालने आसान है ना। देखो अगर इसमें से बी को घटा दें तो ए बचेगा, इसका मतलब 4 में से 3 घटा देंगे तो ए बच जाएगा ना। जैसे मैं घटा के बता देता हूँ एक बार ही, अगर नीचे वाले को बी को घटाते हैं तो इधर भी तो ऐसे घटाएंगे ना, तो देखो बी से बी कट जाएगा, ए रह जाएगा। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि ए की क्षमता 1 आ जाएगी। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितने हैं, 60 काम है, ए की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 1 की क्षमता से कितने काम करेगा ए, 60 दिन लगा देगा ए। आ गया ना समझ में। अब करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आगे वाला। ए व बी व सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए व बी मिलकर उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दिया है कि तीनों मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी मिलकर उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। तो ले एलसीएम, 50 का पहाड़ा चलाओ, 50 दूनी 100 नहीं जाता, 30 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 50 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 150 आएगा, और 150 जो है वो दोनों से है डिविजिबल, तो 3 पंजा 15, 5 तिया 15। अब देखो क्या पूछा है, अब पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सी अकेले का पूछा है, तो देखो इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, अगर इसमें से ए बी घटा दें तो सी रह जाएगा, यानी कि 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी। अब सी को 150 काम 2 की क्षमता से करवाने हैं, तो यानी कि 150 बटे 2, यानी कि 75 दिन लगा देगा सी उस काम को अकेला करने में। आई थिंक आया होगा समझ में आपके। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, तब बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो जैसे पार्ट दे रखे हैं कि ए है वो 1/3 भाग ही 5 दिन में पूरा कर पाता है, बी है वो 2/5 भाग ही पूरा कर पाता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले इनका पूरा काम करवाते हैं। पूरा काम कैसे करवाएंगे, जैसे इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, इसको मैथ में कैसे लिखते हैं, मैथ में इसको ऐसे लिखते हैं कि ए जो है वो अपना 1/3 काम 5 दिन में काम करवाता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 इसी साइड में जाएगा तो गुणा में चला जाएगा ना, 5 गुणा 3 हो जाएगा, यानी कि 15 दिन में पूरा काम ए कर लेगा। इसी प्रकार बी जो दे रखा है कि बी है वो अपना 2/5 भाग जो है वो 10 दिन में पूरा करवाता है ना, तो बी का काम पूरा कितना आ जाएगा, 10, अब ये गुणा में चला जाएगा, 2 आ जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा 25 दिन में बी पूरा काम कर लेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ए और बी के पूरे दिन आ गए ना अपने पास काम करने के, तो ये तो आ गए 15 और ये आ गए 25। अब पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे अपन। 25 से टेबल स्टार्ट करते हैं, 25 दूनी 50 जो 15 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 25 तिया 75 जो है वो 15 से भी डिविजिबल है और 25 से भी है, तो 15 पंजे 75, 25 तिया 75, है ना। तो दोनों मिलकर पूछा है, तो 75 काम करवाने हैं, 5 और 3 8 की क्षमता से करवाने हैं, तो अब इसको डिविजिबल है तो काट दो, 8 नंबर 72, बच गए कितने 3 8, इनको ये टाइम लग जाएगा दोनों को मिलकर काम करने में, है ना। अब देखो आगे 6 नंबर क्वेश्चन सेम ही है कि ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन में तथा बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, देखो कितना आसानी से करते हैं इसको। वही अब इसको हर बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में और बता देता हूँ कि ए जो है वो अपना 2/3 भाग ही 4 दिन में करवाता है, तो ए के टोटल काम कितने आ जाएंगे, 4 गुणा 3/2, यानी कि 2 दूनी 4, ये आ गए 6 दिन में। ए है वो पूरा काम 6 दिन में कर देगा। इसी प्रकार बी से बनाते हैं कि बी है वो अपना 3/4 भाग ही है वो 6 दिन में पूरा करवाता है, तो बी के टोटल काम कितने आ जाएंगे, 6 गुणा 4/3, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी आ गए 8, तो बी कितने दिन में कर देगा टोटल काम, 8 दिन में कर देगा। अब बनाते हैं अलग अलग कि ए है वो 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, बी है उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है,
तो बताना कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 से स्टार्ट करो, 8 बड़ी संख्या ना, 8 से स्टार्ट करो। 8 खुद एलसीएम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 8 दूनी 16, 16 भी नहीं हो सकता। 8 तिया 24, तो 6 चौके 24 और 8 तिया 24, यानी कि 24 काम को दोनों से करवाने हैं 4 की क्षमता से, एक को करवाने 3 की क्षमता से, यानी 4 और 3 7। तो काट दो, 7 तिया 21, बच के 3/7। ये टाइम लग जाएगा उन दोनों को काम करने में। देखो एलसीएम मेथड कितना आसान है, ये तो लैंग्वेज इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है और ये हमने इसको एक बनाया है, नहीं तो ऐसे थोड़ी बनाते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं कि a का 2/3 भाग 4 दिन में करवाना है, यानी कि 2/3 भाग 4 दिन में करवाना है, तो डायरेक्ट कर देना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, डायरेक्ट आता 6। b से करवाने हैं 3/4 भाग 6 दिन में करवाने हैं, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, डायरेक्ट आता ना सर। ऐसे तो मैंने बताया कि इसको मैथ की भाषा में ऐसे लिखा जाता है कि आप घर पे करो तो आपको मुश्किल ना लगे, इसलिए मैंने बताया आपको। ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकती है। सीता ज्योति से 2 गुनी कुशल है, तो बताओ सीता उस काम को कितने समय में पूरा करेगी। 2 गुनी कुशल का मतलब सीता जो है वो ज्योति से 2 गुनी शक्तिशाली है, यानी कि उसकी क्षमता दे रखी है ना, कि अगर सीता एक काम करती है तो ज्योति उससे डबल काम कर सकती है, उसकी क्षमता 2 गुनी है उससे, है ना। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे कि ज्योति का 3/4 भाग, मैंने बताया ना आपको मैथ की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे। मान लो कि ज्योति है वो अपना 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, जैसे 3 चौके 12, तो ज्योति अपना पूरा काम कितने दिनों में कर लेगी, 16 दिनों में कर लेगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ज्योति अपना पूरा काम 16 दिनों में कर लेती है, ठीक है। अब लेकिन इसने क्या दिया है कि सीता ज्योति से 2 गुनी कुशल है, इसको हम अनुपात दिया ही तो ना। अनुपात कैसे बनाएंगे कि सीता और ज्योति को जैसे लिख लिया, सीता जो है वो ज्योति से 2 गुनी कुशल है, इसका मतलब ज्योति अगर 1 है तो सीता डबल है इसकी। ये इसकी क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है, ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है। और हमें पता है कि एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो उल्टा क्या होगा इसका, 1:2 हो जाएगा, है ना। क्षमता अगर 2:1 है तो कार्य का टाइम होगा वो 1:2 हो जाएगा। अब देखो ज्योति का अपने को टाइम पता है और इसके साथ में एक्स कोई वेरिएबल मान लो, इससे क्या होगा अपने को दिखेंगी चीज़ें कि एक्स साथ में लगा लेंगे ना, चीज़ें आसानी से दिखेंगी। जैसे अब ज्योति का अपने को टाइम एक्चुअल में दिया हुआ है दिन में, और ज्योति का अनुपात में टाइम दिया हुआ है 2x, तो 2x की जो वैल्यू दे रखी है वो 16 दे रखी है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 16/2, 8 आ गया। अब x का मान 8 आ गया तो सीता का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का अनुपात है, तो x 8 को जब 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 8, तो सीता उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगी, 8 दिन में पूरा कर देगी। ये हमने लगा दिया रेशो मेथड, है ना। लेकिन अगर आप चाहो एलसीएम मेथड से इसको बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, ये चीज़ें तो अपने क्वेश्चन में दी है, ये तो काम में लेनी पड़ेगी, आगे वाली चीज़ें हमने अपने नॉलेज से बनाई है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ज्योति और सीता 2 लोग हैं, ज्योति उस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन सीता का तो पता ही नहीं ना, सीता का तो निकालना है। इस चीज़ की दिक्कत तो हमें लेके आना है, मान की क्या आएगा, है ना। अब देखो ज्योति है उसकी क्षमता काम करने की 1 है, क्षमता की जगह क्षमता बना दिया, है ना। हमें फॉर्मूला पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, तो एफिशिएंसी अपने पास है, टाइम भी अपने पास है, तो वर्क आ जाएगा ना। कैसे आएगा, 16 × 1 यानी कि 16 आ जाएगा वर्क। तो अपने पास वर्क कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमें पता है कि सीता की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो इसके दिन कैसे निकालते हैं कि सीता की 2 की एफिशिएंसी है, टाइम हमें नहीं पता लेकिन ये तो पता है, तो टाइम कितना आ जाएगा 16/2, 8, तो ये लग जाएंगे 8 दिन सीता को। ऐसे कर लेंगे एलसीएम मेथड से, लेकिन इसमें रेशो लगाना आसान है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें चीज़ें दिख रही है। देखो क्षमताओं का अनुपात दिया है, टाइम इसका उल्टा होता है, जब एक की क्षमता से 2 अगर टाइम दे रखा है 2x अपनी ज्योति का, तो ज्योति का टाइम दिया हुआ है एक्चुअल में 16 दिन, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, और सीता का जब टाइम पूछा है तो 8 × x कर देंगे, यानी कि 8 दिन लग जाएंगे। या फिर इसको एलसीएम मेथड से ऐसे करते हैं। फॉर्मूला अपना एक ही है और कोई फॉर्मूला अपना को याद नहीं करना है, इसमें मात्र एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर पाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे बनाते हैं कि ए है वो उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए का तो पूरा काम दिया हुआ है टाइम की, इतने टाइम में पूरा कर सकता है। अब ये जो रेशो बनाया ये कैसे बनाया, देखो
ए और बी लिख लिया हमने। अब ज़्यादा और कम देखना आसानी से कि कौन ज़्यादा है कौन कम, ऐसे देखना है इसको। ए की तुलना में बी अधिक है 60%। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए अगर 100 था तो ये 60% अधिक करेंगे 160 ही होगा ना, है ना। अगर इसको फ्रैक्शन हमें याद होती, जैसे 0 से 0 कट जाता, 2 से काटते हैं तो 3 और ये 5। अगर हमें फ्रैक्शन याद होती तो कैसे लिखते इसको, अगर ए 5 होता तो बी कितना होता, 5 और 3 8। ये सीधा अनुपात आ जाता है अगर हमें फ्रैक्शन याद होती तो। अब इसको काटते हैं तो इसका अनुपात बना लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटते हैं 5 बार, 2 से काटते हैं 8 बार, ये डायरेक्ट आ गया। देखो ये आया, अगर डायरेक्ट हमें याद होता फ्रैक्शन तब, और ये हम काटने के बाद में तो आना ही है क्योंकि इसी को तो काट के बनाया हमने ये। तो 5:8 जो है उनकी क्षमता का अनुपात आ गया, एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। हमें पता है कि टाइम का जो रेशियो है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 8 से 5 हो जाएगा। अब एक्स अगर मानना चाहो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, वेरिएबल एक्स मान लिया इनके साथ में। अब हमें पता है कि ए है उसका टाइम दिया हुआ है 12 दिन, और ए का टाइम अनुपात में कितना दिया हुआ है 8x, यानी कि 8x की वैल्यू दे रखी है 12। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12/8। काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। x का मान जो है वो आ गया 3/2। पूछा क्या है कि b उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो b कितने दिन में कर रहा है, 5x में। तो 5x का मान आया 3/2। ये कितने आगे, 5 दिया 15/2 का मतलब कितना होता है, 7.5 दिन। 7.5 दिन में b है वो उस कार्य को पूरा कर देगा। ये हमने लगाया रेशो मेथड। एलसीएम मेथड बिल्कुल लगा सकते हो अगर एलसीएम मेथड लगाना चाहते हो तो। हमें पता है कि a उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन b का हमें नहीं पता, तो b का हमें टाइम लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लगाना है। a की क्षमता हमें पता है, a की क्षमता कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है ना। टोटल वर्क कैसे बनाते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके बनाते हैं ना टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी अपने पास कितनी है, 5 है, टाइम कितना है, 12 है। तो 12 × 60, 60 अपने टोटल वर्क हो जाएंगे, है ना। अब बी की हमें एफिशिएंसी तो पता ही है 8 है, बी की क्षमता कितनी है, 8 है। तो टाइम कैसे बनाते हैं, 60 में 8 का भाग दे देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो भाग दो इसमें, 7 8 56, रह गए 4/8। अभी 4/8 फिर कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने आ गए, 7 से 1/2 का मतलब 7.5 दिन आ गई। तो ये आ जाएगा एलसीएम मेथड 7.5 दिन। कैसे भी करो पर आंसर तक पहुंचना है, लेकिन चीज़ें हैं वो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर। ऐसे नहीं कि कभी कोई मेथड लगा दिया कभी कोई मेथड लगा दिया। हमें आना सब कुछ ज़रूरी है, आना सब कुछ ज़रूरी है, पर कंसेप्ट क्लियर रखो एकदम। जैसे हमने ये बनाया रेशो मेथड से, तो रेशो मेथड कोई मुश्किल थोड़ी है। टाइम हमें पता है कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम निकाल लेंगे तो टाइम एक का दिया भी हुआ है, तो जैसे बराबर इक्वल करके कर लेंगे इसको। ये हमने एलसीएम मेथड लगा दिया, ये तो लगना ही है, हर जगह लगना है, ये तो हर क्वेश्चन में लगना है, बट ये भी लगाना आना ज़रूरी है अपने को। ठीक है, आज के लिए करते हैं इतना।